Good morning, students, and Jai Swaminarayan. Here we were learning about the northern mountains. In the northern mountains, we have learned about the Himalayas, the highest peaks of northern mountains, and you know that the Himalaya is included in northern mountains. So there are the three ranges are there that we will see now. First, the Himalaya ranges are there, and in that Himalaya ranges there is a greater Himalaya, middle Himalaya, outer Himalaya. Greater Himalaya is called Himadri, middle Himalaya is called Himachal, or outer Himalaya is called Shivali. Here up to outer Himalaya we have seen. After that we are here on the page number 9, right? And from here we are going to start now today. So students, here there are many mountain passes in the Himalayas. So after greater Himalaya, middle Himalaya, or outer Himalaya range, after that there is a, we are seeing about only Himalaya, means अभी outer हिमालय देख लिया और मिडल हिमालय देख लिया, ग्रेटर हिमालय दिया। उसके बाद जो हिमालय में पासेस है, माउंटेन्स के, हिमालय माउंटेन्स में बहुत सारे पासेस है। देर आर मेनी माउंटेन पासेस इन द हिमालयाज, लाइक इट पासेस इज कॉल्ड अ रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज। हियर स्टूडेंट्स, द a route through a mountain range is called mountain pass. People use passes to cross माउंटेन्स, मतलब लोग इन माउंटेन पासेस का यूज़ किस लिए करते हैं? एक माउंटेन पे दूसरे माउंटेन पे जाने के लिए। अगर माउंटेन्स के ऊपर विलेजेस होते हैं, वैलीज़ होते हैं, तो एक वैली से दूसरे वैली जाने के लिए माउंटेन्स पासेस का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ रिटन, सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर। अभी नॉर्दर्न माउंटेन्स में, हिमालय माउंटेन्स में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पासेस है, जैसे कि जो लोगों ने बनाए होते हैं और लोग उनको यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे, मतलब एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन के जाने के लिए। सो देर आर जोजिला, जोजिला, कार्डुंगला, चांगला, बारालाचाला, शिपकीला, देन रोहतांग पास, नाथुला. The word la means pass. You know, students, you can see in the back side of the old pass, means la is written like Jojila, Kardung la, Changla, Baralachala, Shipkila, Rohtang pass and Nathula. It means la का मतलब होता है पास। तो यहाँ पे जो ला है, that is a means रूट और पास, हम लोग पास बोल सकते हैं। देन द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अभी मोटरेबल रोड का मतलब होता है जिस पे, ये पास तो यूज़ हो गए, जो लोग यूज़ करते हैं उसके ऊपर चढ़ते हैं, जाते हैं, उस रूट का यूज़ करते हैं। बट अभी ऐसा भी रूट होगा जहाँ से आपने जैसे सापुतारा देखा होगा, बहुत सारे से विलेजेस देखे होंगे या सिटियाँ देखे होंगे जो माउंटेन के दूसरे पार होते हैं और माउंटेन के ऊपर से रास्ता बना होता है। तो सेम यहाँ पे भी जो पासेस है, इस पासेस में से कुछ गाड़ियाँ चलती है। तो एक माउंटेन का, एक पासेस का नाम है कार्डुंगला। कार्डुंगला इज़ द पास देयर द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मीन्स उसके ऊपर गाड़ियाँ चलती। खारडुंगला द पास यू कैन सी ओवर हियर, स्टूडेंट, सी दिस वन, सॉरी दिस वन यू कैन सी, एंड दिस पास इज़ यूज फॉर द मोटरेबल रोड, मतलब व्हीकल चलाने के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ उस पर चलती है। और वो रोड जो है, जो खारडुंगला पास है, ये उसकी हाइट कितनी है? ऊपर, नीचे से लेकर ऊपर की हाइट 5359। See student, this height is there 5359. Now students, over here you can see the heights of ranges, height of the mountains over given here. यहाँ पे सारे हाइट्स दी गई है माउंटेन्स की। सो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे ये है, देख सकते हैं आप, दिस इज़ हिमालय, हिमालय रेंज, यहाँ पे काराकोरम रेंज, और इस साइड पे जो आता है यहाँ पे है पूर्वांचल रेंज, वो हम लोग आज देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, over here you can see this is given about the meter in the height, this is height given for the mountains. ओके, सो कितने माउंटेन्स है टोटल यहाँ पे? अगर माउंटेन की बात करें तो 15 माउंटेन्स की यहाँ पे हाइट दी गई है। सो और यहाँ पे बच्चों स्टेंजला, मतलब ये सारे पासेस भी दी गई है जो माउंटेन के, ये सारे पासेस माउंटेन के अंदर होते हैं, ये वाले पार्ट में ही होंगे ये सब। जैसे यहाँ पे लानागला, चांगला, शिपकीला, थागाला, ये नथुला, ये सारे इसी में से पासेस निकलते हैं।
Understood? So students, now Karakoram ranges we are seeing. You have seen here, that is Karakoram range. अभी ये काराकोरम रेंज कहाँ पे होगी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हिमालय जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की नॉर्थ साइड से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, वैसे काराकोरम भी वहाँ से ही है, बट रेंज एक ही है, बट अलग अलग नाम दिए गए। थोड़ा इधर अगर वो थोड़ा ऊपर के साइड पे होता तो ये काराकोरम अलग सी रेंज हो गई, नहीं नीचे के साइड तो ये मतलब हॉरिजॉन्टली है हिमालय, सो उसको हिमालय रेंज बोला गया। और पूर्वांचल दूसरे साइड पे यानी कि ईस्ट नॉर्थ और ईस्ट साइड पे तो उसको पूर्वांचल। बट यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते काराकोरम, देन वी विल सी पूर्वांचल रेंज, राइट। काराकोरम रेंजेस वी विल सी, लेट मी शो यू काराकोरम रेंजेस ओवर हियर। सी स्टूडेंट, सी ओवर हियर यू कैन सी दिस इज काराकोरम रेंजेस, करेक्ट। एंड यहाँ से ही एक रेंज जाती है हमारी, सॉरी यहाँ से एक ऐसी रेंज जाती है जो है हिमालय, और ये जो रेंज है इस साइड की ये है पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज के बारे में भी सीखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज़ सॉरी यहाँ पे अगर बात करते हैं इसकी तो ये है काराकोरम रेंज। फिर इसी के यहाँ से ये निकलता है, दिस वन इज़ कॉल्ड हिमालय, एंड आफ्टर दैट देयर यू कैन सी ओवर हियर दिस इज़ पूर्वांचल रेंज। तो पूर्वांचल रेंज पहले से देख लेते हैं ताकि हम लोगों को बार बार ये मैप खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे है, सो स्टूडेंट्स काराकोरम रेंजेस वी हैव सीन। काराकोरम माउंटेन्स, the Karakoram mountains ranges lies to the northwest of Himalayas beyond the Indus River. There is a Indus River, और Indus River के जस्ट बाजू में मतलब उसके ऊपर के साइड पे काराकोरम रेंजेस है। द सेकंड हाईएस्ट पीक, अभी ये काराकोरम रेंजेस में सेकंड जो हाईएस्ट पीक है इस नॉर्दर्न माउंटेन्स का, तो वो पीक काराकोरम रेंजेस में है, उसका नाम है माउंट गोडविन ऑस्टिन। पूरे वर्ल्ड का जो K2 सेकंड हाईएस्ट पीक है वो इसके काराकोरम रेंजेस में है। इज़ इन द माउंटेन रेंज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाइज इन दिस माउंटेन रेंज। अभी इसी माउंटेन रेंज में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख उसी में इंक्लूड है, उसके उस साइड पे आते हैं। नाउ द पूर्वांचल हिल रेंज वी विल सी। पूर्वांचल हिल रेंजेस वी हैव सीन एट द अरुणाचल प्रदेश साइड। द पूर्वांचल हिल रेंजेस लाइज टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, राइट स्टूडेंट्स। सी वो हियर वी आर सीइंग दैट कि द पूर्वांचल हिल रेंजेस जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के नॉर्दर्न माउंटेन्स है, राइट। नॉर्दर्न माउंटेन्स कहाँ जाता है, उनको नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे आते हैं। दिस हिल रेंजेस आर नॉट वेरी हाई, ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा मतलब ऊंचे नहीं होते। दे आर कवर्ड विद अ थिक फॉरेस्ट, ज़्यादा मोस्ट ऑफली थिक फॉरेस्ट से कवर होते हैं। एंड रिच इन अ वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे वन्य जीवन जानवर वहाँ पे होते हैं। दिस हिल रेंजेस कवर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स है वो कवर करते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूर्वांचल रेंजेस की कितने तक पूर्वांचल रेंजेस फैला हुआ है, तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय इसमें पूरे इंक्लूड है, बहुत सारे मतलब उसी के अंदर ये पूर्वांचल रेंज है। ओके, देन आफ्टर दैट क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स दैट वी हैव टू सी। द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री। हमारे कंट्री पर नॉर्दर्न माउंटेन्स के वातावरण पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है मानसून पर। जो भी मतलब जो जैसे कि कोई भी एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे कि अगर आगे देखें दे फॉर्म अ बैरियर फॉर द मानसून विंड्स, जो भी बारिश वाली जो हवा आती है तो उसके लिए वो बैरियर बन जाते हैं। उसके लिए वो मतलब बैरियर यानी कि क्या कि हमारे माउंटेन की वजह से उसको बारिश वाली जो हवा है उसको अंदर नहीं आने देते। अगर बारिश वाली हवा तूफ़ान जैसी बारिश वाली हवा आती है तो अगर वो अंदर आ जाए तो हमारे इंडिया में बहुत सारी बारिश होगी। बट ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसको आने से बचा लेते, अड़ा लेते हैं। दे ऑल्सो कोज हैवी स्नोफॉल इन द सम ऑफ द प्लेसेस लोकेटेड इन दिस रीजन। अभी यहाँ पे क्या होता है कि तो भी यहाँ पे स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। जो जैसे कि वहाँ पे नॉर्दर्न माउंटेन्स में ऐसी जो भी कंट्रियाँ हैं स्नोफॉल होता ही रहता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, देन शिमला, मनाली, कुल्लू, ये यहाँ पे स्नोफॉल होता ही रहता है हमेशा कभी ना मतलब मानसून सीजन में अगर
ऐसा होता है तो फिर वापस स्नोफॉल होता है. द रीजन इन द ग्रेटर हिमालय विटनेसेस एक्सट्रीम द कोल्ड. द रीजन इन ग्रेटर हिमालयास विटनेस एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब ग्रेटर हिमालय जो ऐसा है, ऐसा रीज़न है, राइट. मतलब ऐसे रीजन पे जहाँ पे ग्रेटर हिमालय आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. ड्यूरिंग द विंटर द टेम्परेचर डिप्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. अभी विंटर सीजन में आप अगर बात करते हो विंटर सीजन में तो बहुत गर्मी होती है. सो विंटर सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाता है, यानी कि कुछ भी पानी वगैरह हो, कोई भी पानी, थोड़ा भी पानी की बूंदे वगैरह पानी हो तो ये उसको स्नो बना देता है, बर्फ़ बना देता है. द मिडल हिमालय हैव अ समर टेम्परेचर अराउंड 17 डिग्री सेल्सियस. पीपल विजिट द माउंटेन वैली एंड हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर टू इंजॉय द प्लेजेंट वेदर. देखो अभी मिडल हिमालयाज़ पे जब समर सीजन शुरू होता है तब लोग जब 17 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है. ग्रेटर हिमालय तो ज़्यादा कोल्ड होता है, पूरा इतना कोल्ड होता है कि वहाँ पे लोग जा भी नहीं सकते, इतना कोल्ड होता है वहाँ पे, एक्सट्रीम कोल्ड. मतलब हमेशा वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पे ही, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीजिंग पॉइंट पे ही वहाँ पे टेम्परेचर होता है. बट मिडल हिमालय पर लोग हिल स्टेशंस और जो भी वैलीज़ है विज़िट करने जाते हैं कब, जब वहाँ समर होता हो और 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता हो तब. मतलब प्लेजेंट समर में वहाँ पे लोग विज़िट करने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं. द शिवालिक्स यानी कि आउटर हिमालय. द शिवालिक्स आर एट अ हाइट ऑफ 1250 मीटर एबो द सी लेवल. सी लेवल के ऊपर, मतलब सी लेवल की सी लेवल से लेकर ऊपर तक की हाइट जो शिवालिक की है वो है 1250 मीटर एबो द सी लेवल. दीज माउंटेन्स आर नॉट वेरी कोल्ड. और ये माउंटेन ज़्यादा कोल्ड नहीं होते बट दे गेट हैवी रेनफॉल. तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है. सो स्टूडेंट्स, next of this chapter about the vegetation, wildlife, we will, and the importance of northern mountains we will see in the next video. So thank you very much and stay safe, be healthy, be hygienic, and just wash your hands regularly. Thank you.